फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। महाविकास अघाड़ी सरकार, जब से ये सरकार बनी है तब से आज तक सरकार ने अपने नाम के किसी भी शब्द को सार्थक नहीं किया, बल्कि ये सरकार एक बिगाड़ी सरकार बनती जा रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेंडेटा के लिए, जी हाँ, प्रतिशोध के लिए काम कर रही है। सबसे पहले तो सत्ता में आते ही इस सरकार ने पिछली सरकार के सारे डेवलपमेंट कार्यों पर रोक लगा दी। प्रतिशोध, उनको अपना वेंडेटा निकालना था और ये प्रूव करना था कि पिछली सरकार सब गलत काम कर रही थी। और फिर आ गई ये महामारी कोरोना के हालात तो महाविकास अघाड़ी सरकार से डे 1 से ही नहीं संभल रहे। पहले दिन से महाराष्ट्र देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस कंट्रीब्यूट करता आ रहा है और अब तो हालात ये है कि एक दिन में 23 हजार केसेस आ रहे हैं। लेकिन जब भी किसी ने सरकार की कार्य क्षमता पर सवाल उठाया, मिसमैनेजमेंट पे सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला, तो सरकार उसको उठाकर जेल में डाल देगी, ये धमकी। फिर वेंडेटा, हालात देखिए कि महाराष्ट्र सरकार अपने कामों का ढिंढोरा तो सोशल मीडिया पर पीट सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता प्रशासन और सरकार की नाकामियों के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ नहीं बोल सकती। अगर बोलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के केस को भी महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही गंदे तरीके से हैंडल किया। 60 दिनों बाद तक भी मुंबई पुलिस कुछ भी सामने नहीं लेकर आ पाई और जब बिहार पुलिस ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उनके ऑफिसर्स के साथ मुंबई पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उनको व्हीकल्स नहीं प्रोवाइड किए, उनको बॉम्बे में आने के बाद में क्वारंटाइन कर दिया गया। यानी ना तो हम काम करेंगे ना किसी और को करने देंगे। अगर कोई काम करना चाहेगा भी तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के इतने जंजाल, इतने जाल उस पर फेंकेंगे कि वो चाह कर भी काम नहीं कर पाएगा। और अब तो कंगना रनौत के केस में महाराष्ट्र सरकार ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। पिछले दिनों कंगना रनौत को मिलती हुई धमकियों को लेकर कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की थी और मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। बस कंगना ने अपनी बात कही ही थी कि संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार के दूसरे मंत्री कंगना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। यहाँ तक कि संजय राउत जी ने तो अपनी एडिटोरियल स्किल सेट्स का इस्तेमाल करते हुए कंगना रनौत ने जो नहीं कहा वो भी उसके स्टेटमेंट में शामिल कर दिया। सबसे पहले तो वो ये मुद्दा लेके आए कि कंगना ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। फिर उन्होंने कहा कंगना ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। फिर वो कहते हैं कंगना ने शिवसेना का अपमान किया है। कुल मिलाकर मुद्दा ये था कि संजय राउत जी ने खुद कंगना के लिए जिस किस्म की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो मुंबई, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवसेना सारी चीजें लेकर आ गए ताकि वो महाराष्ट्र की जनता को इमोशनली मिसगाइड करके कंगना के विरोध में खड़ा कर सके। दरअसल अगर गौर करें तो आज की तारीख में हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा अपमान शिवसेना खुद कर रही है। आप खुद ही देखिए, पालघर के साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या के इंसिडेंट को 5 महीने हो गए हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हिंदू साधुओं की सरेआम पीट कर हत्या कर दी जाती है और 5 महीनों बाद भी इस मुद्दे की जांच नहीं हो पाती। इस मुद्दे के पीछे, इस दुर्दांत घटना के पीछे मुख्य अपराधी कौन थे, इस बात का पता ही नहीं चलता। और एक प्रदेश की सरकार और पूरी मशीनरी पूरे जोर शोर से एक महिला को नीचा दिखाने में तुल जाती है, ये भी शिवाजी महाराज की सीख नहीं है। एक महिला के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने वाले शिवाजी महाराज के फॉलोवर्स हो ही नहीं सकते। आश्चर्य की बात है कि आज जब महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना के इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार इतनी वेली है, हमारे सरकार के मंत्री, हमारे गृह मंत्री इतने वेले हैं, संजय राउत जी इतने खाली हैं कि वो अपनी पूरी ऊर्जा एक महिला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में, उस महिला को नीचा दिखाने में लगा रहे हैं। बीएमसी की टीम उसके कार्यालय पर भेज दी जाती है, उसके कार्यालय को रूल्स रेगुलेशन के दांव पेच लगाते हुए बंद कर दिया जाता है। वेंडेटा पॉलिटिक्स में महाविकास अघाड़ी सरकार और कितना गिरेगी?
प्रदेश में कोरोना के हालात आपसे संभल नहीं रहे। पालघर के निर्दोष साधुओं की आत्माएं आज भी आपसे न्याय की गुहार लगा रही है। दिशा सालियान के केस में आत्महत्या थी या हत्या थी, इस बात पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो महाराष्ट्र सरकार की हठधर्मिता जग जाहिर है ही, और आज इन सब विषयों पर फोकस करने की बजाय पूरी मशीनरी एक महिला को नीचा दिखाने पर जोर शोर से तुली हुई है। महाराष्ट्र सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि या तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी तारीफों के गीत गाएं, और अगर आपने सरकार पर सवाल उठाया तो बोरिया बिस्तर पैक करके महाराष्ट्र से बाहर जाएं। वेंडेटा पॉलिटिक्स को अपना विजन बनाकर आगे बढ़ती महाविकास अघाड़ी सरकार को ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रतिशोध की आग में जलकर सिर्फ और सिर्फ राख ही हाथ आती है।